अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को गिट के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसमें कम्प्लीटली हम देखेंगे रिपोजिटरी क्रिएट करना, रिपोजिटरी को कमिट करना, पुश करना और कंपेयर करना, तमाम फीचर्स इसमें देखेंगे कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गिट को। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो घंटी का निशान है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त मेरे सामने आपको मेरी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नजर आ रहा होगा और इसको ब्लैंक स्क्रीन हमने ओपन की हुई है, मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह इसमें ओपन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बार नजर आ रही है, जिसमें हम यहाँ पर क्लिक करके एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके सर्च को, और यहाँ पर क्लिक करके हम सोर्स कंट्रोल को ओपन कर सकते हैं। तो सोर्स कंट्रोल बेसिकली हमारे पास गिट कंट्रोल है, मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इससे हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं गिटहब पर। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक डिबगिंग का टूल है और यहाँ पर एक्सटेंशंस का टूल है, इसकी वजह से हम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गिट को यूज करने के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपकी एक्टिविटी बार पर वर्जन कंट्रोल जो है वो एक्टिवेटेड है। इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसको चेक मार्क कर लें, मेक श्योर कर लें ये चेक मार्क है, अदरवाइज हो सकता है ये आपको नजर ना आ रहा हो। इसके अलावा आपकी अगर एक्टिविटी बार हिडन है तो व्यू के मेन्यू में अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर शो एक्टिविटी बार नजर आ रहा होगा, तो आपकी एक्टिविटी बार इनेबल होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करता हूँ, कोई सा भी एक टेस्ट फोल्डर में डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से। अब इस टेस्ट फोल्डर को हम यूज करेंगे टू क्रिएट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लेकिन डेफिनेटली हमने इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को पुश भी करना है सर्वर पर। तो इसके लिए हम गिटहब को यूज करेंगे, जहां पर ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर मैं गिटहब को ओपन कर लेता हूँ और मैं लॉग्ड इन अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी मैं क्रिएट करूंगा और इस रिपोजिटरी को मैं बाद में रिमूव भी कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेस्ट रिपोजिटरी, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे, या मैं लिख देता हूँ माई टेस्ट रिपोजिटरी, राइट। तो अब मैं क्रिएट न्यू रिपोजिटरी कर देता हूँ। तो ये इसमें से यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कि हम किस तरीके से इस टेस्ट रिपोजिटरी के अंदर डाटा को पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बता रहा है कि इसके लिए आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, वो फाइल हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। बाकी इन कमांड्स को गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट रिमोट, गिट पुश, इन सब को हम यूज करेंगे यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर गिट इनिट को यूज करते हैं। तो गिट इनिट को यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पर हमारे पास जो कमांड्स हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ आप गिट लिखिएगा, तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिट इनिट करना है, सो गिट इनिशियलाइज रिपोजिटरी करना है। तो जैसे ही हम गिट इनिशियलाइज रिपोजिटरी करेंगे तो हमसे करंट फोल्डर को ओपन कर देगा, उसमें हम इनिशियलाइज कर लेंगे रिपोजिटरी को। अब ये हमारा जो फोल्डर है इसमें हमने गिट को एनेबल्ड कर दिया। यहाँ पर हम कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे मैं index.html, style.css और main.js, ये मैंने 3 फाइल्स जैसे ही क्रिएट करी हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हर फाइल के साथ आपको ग्रीन कलर में U लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस पर थोड़ा सा माउस होवर करके रखेंगे तो आपको लगेगा कि U का मतलब है अनट्रैक्ड, मतलब ये फाइल्स अभी अनट्रैक्ड हैं, इनको हमने अपने वर्जन कंट्रोल में ऐड नहीं किया हुआ। तो इनको वर्जन कंट्रोल में ऐड करने के लिए आप यहाँ पर जो वर्जन कंट्रोल टैब है इस पे आएंगे, या अगेन आप F1 दबाएंगे, पुश करेंगे और यहाँ पर गिट ऐड लिखेंगे। सो गिट ऐड आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, गिट ऐड रिमोट, गिट ऐड फाइल टू गिट इग्नोर। तो अगर आप किसी फाइल को इग्नोर में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने किसी फाइल को ना ही अभी रिमोट में ऐड, बल्कि
अभी रिमोट हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गिट ऐड रिमोट को क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिमोट एड्रेस है, ये टेस्ट रिपोजिटरी वाला, इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो ये कह रहा है एंटर रिमोट गिट यूआरएल। तो ये हमने रिमोट गिट की यूआरएल देके एंटर प्रेस कर दिया। तो एडिंग रिमोट अनडिफाइंड लोकेटेड एट, यहाँ पर वो हमें git add remote https github.com test repository adding remote undefined located at। अब वो कह रहा है कि ये अनडिफाइंड है, तो इसका, और यहाँ पर अब हम दोबारा F1 प्रेस करते हैं और git, यहाँ पर कमिट, यहाँ पर कमिट के हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। आप इसमें से कमिट ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, तमाम फाइल्स को हम कमिट करना चाह रहे हैं। तो यस पे क्लिक करेंगे, स्टेज चेंजेस ये खुद क्रिएट कर देगा, और यहाँ पर इनिशियल कमिट हम लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो फाइल्स हैं ये सारी यहाँ पर हमारे पास गिट कमिट में ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको पुश टू करेंगे अगर, तो यहाँ पर अब हमारे पास अनडिफाइंड, ये बेसिकली इसका नाम उसने रखा है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। तो अब ये जो फाइल्स है ये हमारी अपलोड हो रही है हमारी रिपोजिटरी पर। यहाँ पर अभी जब ये प्रोसेस ये वाला कंप्लीट हो चुका है, तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ टेस्ट रिपोजिटरी को, तो आप देखेंगे तीनों फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं 29 सेकंड्स अगो। अब आप इनको ट्रैक कर सकते हैं थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड। तो सपोज मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ, सपोज मैं इधर ऐड करता हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल सेव करता हूँ, फिर main.js में कुछ लिखता हूँ, हेलो गिट, ठीक हो गया। फिर style.css में मैं एक स्टाइल लिख देता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और लाइन हाइट 1, बॉक्स साइजिंग, ये बेसिकली रीसेट करने के लिए यूज होता है कोड। तो ये मैंने 3 कोड लिख दिए तीनों में। तो अब यहाँ पर यू की बजाय आपको एम नजर आ रहा होगा। एम का मतलब है कि अब जो हमारे पास वर्जन कंट्रोल में फाइल्स हैं वो और ये फाइल्स डिफरेंट है, मतलब इनमें जो है वो मॉडिफाइड फाइल्स है। अगर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर इस फाइल को जब हम क्लिक करते हैं तो इसका हमें दोनों फाइल्स का ट्री शो करता है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीवियस फाइल है उसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर जो हमने ऐड करी है यहाँ पर प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। चूंकि पहले एम्प्टी थी ये फाइल, मतलब इसमें कोई हमने ऐड ही नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये एम्प्टी शो होगा तमाम के साथ। तो अब हम सिंपली इसी गिट वाले मेन्यू में, मतलब टैब में, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको कमिट कर सकते हैं, और यस पे क्लिक करिएगा, मेड चेंजेस इन फाइल्स, और इसको फिर आप एंटर प्रेस कर दें तो ये दोबारा से कमिट हो जाएंगी। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों जो वर्किंग ट्री है सेम है। अब अगेन मैं यहाँ पर एक्सप्लोरर में आता हूँ, इंडेक्स में, और यहाँ पर ये जो टाइटल है इसको मैं, तो यहाँ पर मैं टाइटल में कुछ ऐड कर देता हूँ, माई न्यू गिट ट्यूटोरियल। इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब इसमें एम आ गया, मॉडिफाइड है। तो मैं यहाँ पर जब आऊंगा और इंडेक्स प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो कह रहा है कि यहाँ से इस लाइन को डिलीट करके इस लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये वो ट्रैक करेगा चेंजेस को जो जो आप करते जाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा मैं आता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं टाइटल ऐड करता हूँ, माई न्यू गिट ट्यूटोरियल इन उर्दू, और इसके बाद मैं की टैग ऐड कर देता हूँ, लोडर में ऐड कर लेते हैं 30, और इसको सेव करूंगा। तो अगेन इस गिट वाली टैब पर जाकर मैं चेंजेस को देख सकता हूँ जो चेंजेस मैंने ऐड करी है। तो इस तरीके से आप इनको चेंजेस को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इन चेंजेस को टेम्पररी तौर पर कमिट करना चाह रहे हैं तो बजाय आप कमिट करने के इनको स्टैश कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप मेन्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपके पास स्टैश का ऑप्शन आएगा, और स्टेज ऑल चेंजेस करने की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैश का ऑप्शन है, मैं इसको स्टैश कर देता हूँ। तो मॉडिफाइड index.html, तो जैसे मैंने इसको किया तो ये अब बेसिकली ये फाइल कमिट नहीं हुई बल्कि ये स्टैश्ड में चली गई है। अगर आप देखें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। यहाँ पर जो हमने मैसेज लिखा था वो खत्म हो चुका है, और जो बॉडी में टेक्स्ट ऐड किया था वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल फाइल में आएंगे तो हमारी जो फाइल है वो स्टैश हो चुकी है, लेकिन उसकी जो चेंजेस हैं वो हमारी सेव्ड है इनसाइड
स्टैश। अब यहाँ पर हमें स्टैश वाली फाइल नजर नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर एक किस्म का यहाँ पर पॉप कर सकता हूँ लेटेस्ट स्टैश। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ लेटेस्ट स्टैश, तो देखें जो चेंजेस हमने लास्ट की थी वो वापस आ गई है। तो टेम्पररी तौर पर आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टैश को। तो दोबारा मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्टेज ऑल चेंजेस। तो ये तमाम चेंजेस जो है वो स्टेज हो चुके हैं और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर चेंजेस में कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर इंडेक्स में हमारे पास वही चीज नजर आ रही है। अब यहाँ पर आप इसको माइनस के साइन पर क्लिक करके अनस्टेज कर सकते हैं, या आप इसको ओपन फाइल कर सकते हैं जहां पर भी आप इसको ओपन करना चाहें। अब ये स्टेज जो चेंजेस है हम इनको कमिट स्टेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेटेड index.html एंटर प्रेस किया, तो ये अब हमारी जो है ये कमिट हो चुकी है। अब अगेन हम इनकी जो चीजें कमिट हुई हैं हम उनको पुश टू कर सकते हैं, और यहाँ पर पुश टू और पुश का ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप उन पर पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुश टू कर रहा हूँ, तो ये अब मास्टर रिपोजिटरी अनडिफाइंड के नाम से, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब देखेंगे हमारी जो ये वाली फाइल है जो भी 5 मिनट्स अगो है index.html, अब वो अपडेट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हो गई अपडेट मास्टर ब्रांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर ब्रांच है। अब मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ, तो index.html रिसेंटली हमने अपडेट किया 40 सेकेंड्स अगो, बाकी को 4 मिनट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप मास्टर ब्रांच के साथ क्लिक करके इस पर अब यहाँ पर क्रिएट न्यू ब्रांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेव ब्रांच क्रिएट कर देता हूँ। तो अब हम जो चेकआउट हो चुके हैं डेव ब्रांच पर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये चेकआउट करने के लिए किस ब्रांच पर आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप यहाँ पर रिमोट ब्रांच को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम मास्टर ब्रांच पे आ गए हैं रिमोट की। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही है, अगर आप देखें तो इनकी आईडीज जो है वो सेम है। तो हम इस वक्त जो है वो आईडीज पे किसी की भी आईडी पर जा सकते हैं। तो मैं इस पर आ जाता हूँ मास्टर ब्रांच पर। तो अब अगर मैं पुश करना चाह रहा हूँ चेंजेस को डेव ब्रांच में, अगर यहाँ पर आप देखें मेरे पास, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मास्टर ब्रांच मिल रही है, यहाँ पर आपको डेव ब्रांच नहीं मिल रही। तो अब मैं वापस आता हूँ डेव ब्रांच पर, और यहाँ पर अब मैं इसको करता हूँ पुश या पब्लिश ब्रांच कर देता हूँ। तो पब्लिश ब्रांच करने से ये होगा कि ये वाली ब्रांच भी अब हमारी पब्लिश हो जाएगी और हमारे पास दोनों ब्रांचेस अब नजर आएंगी हमारी गिट के सिस्टम में। तो अब इसके बाद मैं इसको स्टेज ऑल चेंजेस कर देता हूँ, कुछ भी अभी चेंजेस के लिए नहीं है। पुश टू कर देता हूँ इस रिपोजिटरी पर, तो ये डेव ब्रांच पर अब पुश कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब डेव ब्रांच भी ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर डेव ब्रांच को यूज कर सकते हैं जो भी चेंजेस करें। तो अब मैं अगर कोई भी चेंज करता हूँ, यहाँ से डेव ब्रांच सिलेक्टेड है, तो मैं फाइल में आके यहाँ पर कोई एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ, हेडिंग टू P11, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं वापस इस ब्रांच पे आके इसको स्टेज ऑल चेंजेस कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं कमिट स्टेज चेंजेस कर देता हूँ, इंडेक्स अपडेटेड, एंटर प्रेस किया। फिर दोबारा मैं यहाँ पे आया और इसको पुश कर दिया। अब ये डायरेक्टली पुश होगी डेव ब्रांच पर, क्योंकि हमने यहाँ पर डेव ब्रांच को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। फिर अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 17 सेकंड अगो index.html अपडेट हुई है और बाकियों को टाइम 7 मिनट्स हो चुके हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि डेव जो है वो लेस देन अ मिनट अगो अब अपडेट हुई है। तो इसको आप कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट के साथ फिर इनको मर्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये तमाम फाइल जो है ये अनट्रैक मतलब सही काम कर रही है। तो अगर मैं F1 प्रेस करता हूँ यहाँ पर, सॉरी F1, और गिट मर्ज की कमांड को हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो गिट मर्ज करता हूँ। सो यहाँ पर करंटली सिलेक्टेड जो डेव ब्रांच है, तो मैं इसको मास्टर के साथ
और यहाँ पर अगर आप देखें अनडिफाइंड मास्टर, अनडिफाइंड डेव है, ये बेसिकली हमारी जो सर्वर है जिस पर गिटहब की रिपोजिटरी है उसके दोनों आ रहे हैं पाथ। तो यहाँ पर मैं मास्टर के साथ इसको मर्ज कर देता हूँ, तो ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो अब वो जो मैसेज है यहाँ पर अगर हम मास्टर ब्रांच में आते हैं तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारी जो index.html है उसको अब हम पुश भी करना था। तो ये हमारी दोनों ब्रांचेस जो हैं वो मर्ज हो चुकी है। ये वाली चूंकि इसमें से वो डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने वो पुश किया था आई थिंक डेव ने, तो इन दोनों को उसने मर्ज करते हुए वो डाटा उसने खत्म कर दिया, तो इस वजह से वो यहाँ से भी डाटा रिमूव हो गया। खैर एनीवेज आपने केयरफुल होना है कि जब आप मर्ज करें तो जो चेंजेस हैं वो मैं यहाँ पर डेव ब्रांच में आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वो चेंजेस अभी भी मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर मास्टर ब्रांच पर आता हूँ और उसके बाद मैं इसको मर्ज करता हूँ, मास्टर ब्रांच के आने के बाद F1 प्रेस करता हूँ और गिट मर्ज ब्रांच करता हूँ डेव के साथ, तो यहाँ पर अगर आप एरर मैसेज वगैरह देखना चाहें तो टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं इसकी। आप जो भी कमांड रन करते हैं, जैसे मैं अगेन F1 प्रेस करके गिट मर्ज को रन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको इसकी कमांड्स जो है व्यू अपीयरेंस गिट कमांड्स को यहाँ पर हमें शो गिट आउटपुट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हम शो गिट आउटपुट का ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इजीली जो भी चेंजेस करें, अब ये देख सकते हैं हमारे पास मास्टर ब्रांच में भी वो डाटा आ चुका है जो हमने मर्ज किया था। अगर मैं इस पेज को अब रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये जी डेव को अपडेट किया, तो यहाँ से अब आपने इसको मर्ज भी करना है, तो क्रिएट एंड पुल रिक्वेस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो क्रिएट एंड पुल रिक्वेस्ट और उसको फिर बेस मास्टर टू चेकिंग द एबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट, तो यहाँ से आप दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं मर्ज को। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ रिपोजिटरी पर और ये आप इस index.html को देखते हैं, तो यहाँ पर अब हमारा जो डाटा है वो ऐड हो चुका है। बेसिकली ये जो मर्ज था ये लोकली मर्ज था, मतलब लोकल कंप्यूटर पर, तो इसको आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम में उस तरीके से मर्ज करते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा क्विक वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर गिट को आसानी के साथ देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आप गिट के बारे में या गिटहब के बारे में और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इन पर 2 क्रैश कोर्सेज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनके लिंक्स आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज एंड बाय।